अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हम स्कूल डेज़ के बारे में बात करेंगे। जिस स्कूल के दिनों में मुझे ये नहीं समझ आता कि असेंबली क्यों रखते हैं यार। असेंबली का कोई एक फ़ायदा मुझे बता दो। असेंबली में हर वो मसला है जो हमारे माशरे में मसला है। असेंबली में सबसे छोटे बच्चे को आगे खड़ा कर देंगे यार, उसकी क्यों इज्जत निकाल रहे होते हो कि उसकी हाइट छोटी है तो उसको सबसे आगे खड़ा करना। इन्होंने बाकी पूरा वतन इनका करप्शन में है, लेकिन इनको लाइन सिमेट्री में चाहिए। इनको ये कहते हैं कि लाइन एक रिदम में ही रहे। वो छोटा बच्चा बाद में पूरी ज़िंदगी जो है ना, उसका यही मजाक बना रहता है कि वो सबसे आगे खड़ा होता है क्योंकि उसकी हाइट छोटी है यार। ये सबसे बुरी बात है। और उसके बाद पीटी सर तो पीछे जंगली बना होता है असेंबली के टाइम। वो तो इस तरह हो रहे कर रहा होता है। वो ऐसा बगैरत है जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसके वो जो है ना, आखिर के बच्चे सारे लाश बने हुए होते हैं। लेकिन हाँ, उसकी भी बात सही है कि आखिर वाला बच्चा वो चौथे पीरियड की ब्रेक में इस तरह भाग रहा होता है जिस तरह कैदी खेल रहे होते हैं सारे के सारे। और उसके बाद मैं आता हूँ जो सबसे है नॉर्मल बच्चा, जिसकी हाइट भी ठीक है, जो मिड में आता है। और जो है ना, लेकिन मुझे पता है मेरी माँ मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है, लेकिन यार आप मुझे बताओ कि अंडा कौन देता है? अंडा कौन लंच में देता है? बेशक हम ठीक है, इतने अमीर नहीं है, लेकिन अंडा कौन देता है यार वे लंच में? मैं जब वो 4 पीरियड बैठा हुआ अंडा जब मैं खोलता था ना लंच, लोग कैंटीन का वेट नहीं करते, वो बेल का वेट नहीं करते थे ब्रेक होने के लिए। मैं जब अपना टिफ़िन खोलता था ना तो सारे फ़ौरन क्लास से भाग जाते थे। वो बोलते थे ब्रेक हो गया। इतनी वो बुरी बदबू आती थी ना जिसकी कोई हद ही नहीं है। और इनका पता नहीं क्या मसला है कि जो है ना, इनको जो है बालों से बहुत मसला है भाई। बाल अगर बड़े होंगे तो क्या पढ़ाई नहीं हो पाएगी हमसे? ज़्यादातर बड़े बालों वाले बच्चे ही टॉप कर रहे होते हैं, जिनको बालों की कोई फ़िक्र ही नहीं होती इनको। लेकिन ये हमेशा कहते हैं कि बाल बड़े नहीं होने चाहिए। बाल हमारी वो पीटी सर अपनी उंगलियां जो है ना, गंदी उंगलियां जो कभी धोई नहीं होती, वो हमारे सिर में मार के देखता है कि मेरी उंगली से अगर बड़े बाल हुए तो तुम जुर्म कर रहा है, तुझे दफ़ा 99 के ज़रिए तुझे जो है ना स्कूल से रस्टिकेट कर दिया जाएगा। और कुछ बच्चे तो इतने फट्टू होते थे जो रस्टिकेट के नाम से इतनी उनकी फटती थी कि इतने किसी से नहीं पड़ती थी। और जो है ये इतने अजीब लोग थे जिनकी कोई हद ही नहीं है। और फिर भाई हमारा जो स्कूल का पीटी सर था ना, उसकी शक्ल इस तरह थी जिस तरह जो है ना प्लास्टिक का ज़राफ़ा होता है। भाई ज़राफ़ा भी उसके पास आके कहता है कि यार क्या खाते हैं जो इतनी हाइट लंबी है। वो इतना लंबा था कि जो है ना ऊपर से मौसम बता देता था कि आज जो है ना बादल बरसेगा या गरजेगा। वो इतना लंबा था कि उसको सैटेलाइट सलाम करके जाती थी। और उस सर का हमेशा यही डायलॉग होता था कि बड़े बड़े बगैरत देखे हैं, लेकिन तुझे देख के हमेशा मैं सलाम देता हूँ। लेकिन हम ये कहते थे कि बड़े बड़े बगैरत जो देखे हैं वो तूने 6-7 शीशों में क्या ख़ुद को देखा है? वो हमेशा यही ताना मारता था और हमारे पास यही काउंटर उसका होता था। अब देखो, और स्कूल में अगर कॉपी किसी की घर रह जाएगी ना तो सारे सर उनके पास यही जो है ना सेवेज रिप्लाई होता है कि खाना खाना तो नहीं भूलते, खाना खाना तो नहीं भूलते। ये क्या बात है भाई? खाना खाना बंदा कैसे भूल सकता है? उसकी तलब होती है बेवकूफ़ आदमी। हाँ, लेकिन अभी कॉलेज के दिनों में तो हम खाना खाना भी भूल रहे हैं भाई। अगर आपके भी स्कूल में ऐसा ही माहौल है तो उस स्कूल को टैग करो और उस स्कूल की आप भी अपने कमेंट सेक्शन में बताओ कि उसकी कितनी वो जलील स्कूल था और उससे आपको कौन सा ट्रॉमा मिला है।